सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि पिछले 10 साल से वर्ष 2014 से 2024 तक पाली जिले में जो काम हुआ है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। हर क्षेत्र को कवर किया है। आम जनता सोचती है कि भारत अगर विकसित होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। आज पूरा माहौल चाहे राजस्थान में लीजिए या देश में लीजिए वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। वे आज जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि जमीनी स्तर पर आम जनता का जो भरोसा जीतने के लिए उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर जाएंगे। पाली में बहुत सारे काम किए गए हैं जो कि वाटर तक पहुंचाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाली लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। यही कारण है कि आम जनता का प्यार प्रधानमंत्री को तीसरी बार पीएम बनाएगा। प्रधानमंत्री ने सोच समझकर ही प्रत्याशी को चुना है। पाली का विकास लगातार हो रहा है। आने वाले टाइम में अगले 5 साल तक लगातार प्रयास करेंगे। जो सबसे बड़ा काम है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन जो पाली और जोधपुर के बीच में सरदार समंद रोड पर करीब 25,000 बीघा जमीन पर बन हुआ है, उसकी डीपीआर बन चुकी है। भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब पाली में सरदार समंद रोड पर बनेगा। आज 4 लाख के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर ही तैयार किए जा सकेंगे और इंपोर्ट कम होगा। आत्मनिर्भरता प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति का घोषित लोकसभा प्रत्याशियों की प्रथम लिस्ट में शामिल पाली लोकसभा प्रत्याशी एवं सांसद पीपी चौधरी अपने 2 दिवसीय चेन्नई प्रवास के बाद सोमवार को पहली बार जोधपुर लौटे। इस दौरान उनका एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया, साथ ही उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। और पाली लोकसभा क्षेत्र की आम जनता का आशीर्वाद और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास किया है, तो ये टिकट जो है पाली लोकसभा क्षेत्र के असंख्यक कार्यकर्ताओं को समर्पित है। और ये टिकट जो है, ये कैंडिडेट जो है वो कमल का फूल है। और हमारे नेता जो हैं, जो कि राष्ट्र को समर्पित हैं, अंत्योदय को समर्पित हैं और विश्व के नेता हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 आज तक जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाली लोकसभा क्षेत्र में, जो कि मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड भी भेजा है, ये पाली लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। हर क्षेत्र को कवर किया है। तो उसको ये काम जो है वो आम जनता सोचती है कि अगर भारत जो है विकसित होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगा। ये आम जनता का मानना है। और पूरा माहौल, चाहे पाली लोकसभा क्षेत्र ले लीजिए, चाहे राजस्थान पूरा ले लीजिए, चाहे पूरा देश हो, पूरा जो आज माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पूरा माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बना के एक ऐसे राष्ट्रभक्त, एक ऐसे अंत्योदय योजना को समर्पित और ऐसे विश्व नेता को पुनः बना करके भारत को आम जन विकसित बनाना चाहता है। जमीनी स्तर पर क्या काम लेकर के आप जाएंगे पब्लिक के बीच में? देखिए, जमीनी स्तर पे जो है एक आम जनता का विश्वास और भरोसा जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में, और देश में ही नहीं, मैं जब पाली लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, मैंने आपको करीब 81 काम, 81 जो काम जो हुए हैं पिछले 10 सालों में, मैंने मेरा रिपोर्ट कार्ड आम जनता को और आप मीडिया को भी भेजा और करीब 22 लाख मतदाताओं को उनके नाम से मैंने भेजा। तो ये काम जो है आम जनता के सामने हम ये लेके जाएंगे कि आम जनता को दिखाएंगे जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाली लोकसभा क्षेत्र में क्या है वो एक ऐतिहासिक काम है। तो यही कारण है कि आम जनता का प्यार, आम जनता का पाली लोकसभा क्षेत्र वासियों का और कार्यकर्ताओं का विश्वास और उनका आशीर्वाद, ये कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आकलन है, इसी आकलन के साथ में उन्होंने कैंडिडेट चूज किए हैं। और कैंडिडेट यहाँ पर कौन है? यहाँ पर 2 है, एक प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और दूसरा कमल का फूल। हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। पाली का विकास लगातार हो रहा है। आने वाले टाइम में मैंने मेरे रिपोर्ट कार्ड में, अगर आपने देखा होगा, तो मैंने 9 आइटम ऐसे दिए हैं जिसके लिए अब आगे के टाइम में, जो अगले 5 साल में लगातार प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन,
जो पाली और जोधपुर के बीच में सरदार समन रोड पे जो करीब 25,000 बीघे ज़मीन में जो हम आज की तारीख में 4 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज इंपोर्ट करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके भी संज्ञान में लाया। उसकी DPR बन चुकी है। अगर इतना बड़ा हब आता है तो मेरा मानना है कि भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का हब ये सरदार समन पे पाली में ये होगा और विश्व स्तर का एक मतलब मैं चाहता हूं कि विश्व स्तर का ये बने, जिससे हम जो इंपोर्ट करते हैं 4 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज उसमें इंपोर्ट हमारा कम हो और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कंप्लीट रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है वो सपना साकार हो। ये सोच है प्रधानमंत्री मोदी जी की।